इस वीडियो में मैंने संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण जानकारी दी है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत कर सकते हैं। अब हम संतान सप्तमी की जिस जगह पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर एक चौकी या पाटा रख लेंगे। पाटे पर आपको पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाना है। संतान सप्तमी का यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है और सन 2025 में यह व्रत 30 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। संतान सप्तमी के व्रत में पार्थिव शिव परिवार की पूजा की जाती है। यदि आप पार्थिव शिव परिवार नहीं बना पा रहे हैं तो आप शिव परिवार की फोटो या आपके मंदिर में पहले से जो शिव परिवार विराजित है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी या पाटा रखकर भी यह पूजा कर सकते हैं। मैंने शिव परिवार को अक्षत का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर लिया है और दीप भी प्रज्वलित कर लिया है। पूजा आरंभ करने से पहले हम व्रत का संकल्प लेंगे और सभी का हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। संतान सप्तमी की पूजा में पंचामृत का विशेष महत्व माना गया है, तो आप चाहे तो पांचों चीजों को मिलाकर भी आप पंचामृत बना सकते हैं या फिर आप पांचों चीजों से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी चीजों से आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पहले मैंने पंचामृत से अभिषेक किया है और अब हम शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से सभी का अभिषेक कर देंगे। अब हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पहले चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद शिव जी को तिलक करेंगे। संतान सप्तमी का यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए तो किया ही जाता है। इसके अलावा यदि आपको संतान नहीं है या आपके पुत्र नहीं है तो आप पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत कर सकते हैं। यह व्रत पुत्र और पुत्री दोनों के लिए ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि संतान सप्तमी का यह व्रत केवल पुत्र के लिए ही किया जाता है। गणपति जी को मैंने उनकी प्रिय दुर्वा, कुछ दक्षिणा, हल्दी, सुपारी और वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है। माता पार्वती को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे और कुछ अक्षत और वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो माता पार्वती को लाल चुंदरी भी उड़ा सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को एक जनेऊ अर्पित करेंगे, एक जनेऊ हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। अब हम भोलेनाथ को, गणेश जी को, माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप इस पूजा में शिव जी को धतूरा, बेलपत्र, भांग, समी पत्र, आक के पत्ते, आक के फूल और बट वृक्ष के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम शिव परिवार के फोटो का भी पूजन कर देंगे। वैसे तो किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब कोई बिना नमक के नहीं रह पाता है, तो आप इस व्रत में एक टाइम नमक का फलाहार कर सकते हैं। अब हम सभी को इत्र लगा देंगे। आप डायरेक्ट इत्र भी भगवान को लगा सकते हैं या फिर कॉटन में लेकर भी इत्र भगवान को लगा सकते हैं। अब हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। आप ये सुहाग सामग्री अपनी श्रद्धा के अनुसार 5-7 चीजें या फिर पूरे 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं और कुछ पुष्प या पुष्पमाला भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और इस व्रत में भोग के लिए पंचामृत भी जरूर बनाया जाता है, तो आप पंचामृत बना लें। साथ ही 7 तारों के 7 गांठों का एक धागा भी बनाया जाता है और इस कड़े को भी पूजा में रखा जाता है। संतान सप्तमी की इस पूजा में इस कड़े का विशेष महत्व है। यह कड़ा प्रत्येक वर्ष 1.25 तोले का नया बनवाना होता है। यदि आप यह कड़ा नया नहीं बनवा पाते हैं तो आपको 7 तारों का 7 गांठों का एक धागा जरूर बनाना है। इस धागे की भी हमें पूजा करनी है और जो संतान सप्तमी का हमने कड़ा रखा है इसका भी हमें पूजन करना है। ये कड़ा आप सोने, चांदी या फिर तांबे का बनवा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। कुछ लोगों के यहाँ यह भी रिवाज है कि जितने घर में पुत्र होते हैं उतने कड़े बनवाए जाते हैं, तो जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा कर लीजिए। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। संतान सप्तमी के कड़े के बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वहां से आप कड़े के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस व्रत में 14 मीठे पुआ बनाए जाते हैं या आप मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं, जिनमें से 7 मीठी पूड़ी आपको खानी होती है और 7 मीठी पूड़ी आपको किसी ब्राह्मण को दान करनी होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही है कि जो 7 पूड़ी हम दान करेंगे वो किसी ब्राह्मण को ही दान करनी है और यही बात संतान सप्तमी व्रत कथा में भी लिखी गई है।
संतान सप्तमी की ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और यदि आपको सुबह टाइम ना हो तो आप शाम के समय भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम सभी पूड़ियों का और पंचामृत का भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। जो ये 7 पूड़ी हैं वो आप पूजा करने के थोड़ी देर बाद भी खा सकते हैं और आप चाहें तो शाम के समय भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न केवल एक ही बार खाना है, बार बार अन्न नहीं खाना है। कुछ लोगों का ये कमेंट आता है कि हम एक बार में ये पूड़ियां नहीं खा पाते हैं तो क्या करें। तो आपको छोटी छोटी 7 पूड़ी बनानी है जो आप एक बार में एक जगह बैठकर खा लें और इस व्रत के नियम के अनुसार ये सारी पूड़ियां आपको उसी दिन उसी व्यक्ति को खानी है जिसने संतान सप्तमी का व्रत रखा है। अब हम हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत लेकर के संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। व्रत कथा आपको अवश्य पढ़नी है। कोई भी व्रत कथा पढ़े बिना या फिर सुने बिना अधूरा माना जाता है, तो आपको व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी है। अब हम माता पार्वती को फिर से सुहाग दान करेंगे और माता पार्वती से सुहाग लेंगे। आप चाहें तो आरती करने के बाद भी माता पार्वती से सुहाग ले सकते हैं और आप चाहें तो पहले भी माता पार्वती से सुहाग ले लेंगे। तो मैंने पहले ही माता पार्वती से सुहाग लिया है। गौरी माता की किसी भी पूजा में आपको माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है। इसके बाद हम सभी की आरती कर देंगे। आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की और माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती के बाद आरती के चारों ओर जल फेरकर हम आरती की आचमनी कर देंगे, भगवान को आरती देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे और बच्चों को भी आरती देंगे। अब हम भगवान से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे और अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। अब हमने संतान सप्तमी का जो कड़ा और धागा बनाया है, इसे हम पूजा के तुरंत बाद पूजा में बैठकर पहन लेंगे। वैसे तो इस कड़े को पूरे साल पहन कर रखना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं पहन पाते हैं तो आपको कम से कम इस कड़े को और धागे को एक दिन तो पहनना ही चाहिए। अब पूजा के बाद चौकी कैसे बढ़ानी है वो जान लेते हैं। जो हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं इनका हम किसी गमले में या मिट्टी में विसर्जन कर देंगे और जो हमने पार्थिव शिव परिवार बनाया है इसका हम अपने घर पर ही किसी बड़े से पात्र में जल भर के विसर्जन कर देंगे। ये विसर्जन आपको शाम को सूर्य ढलने से पहले करना है। और जो सुहाग सामग्री आपने माता पार्वती को दान की है, इसे आप किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं या आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो फल चढ़ाए हैं, आप फल पूरे परिवार में सभी को बांट सकते हैं। पंचामृत भी आप परिवार में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। संतान सप्तमी की पूजा सामग्री क्या है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। संतान सप्तमी पूजा विधि का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।